तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें नेसन सोल की मीटिंग दिखाई गई, जहां पर राइचस पाथ के फॉलोअर एल्डर मा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार थे। वो एल्डर ओपेंग से कहने लगे कि हम आपके 9 किंगडम अलायंस को पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारी बस एक ही शर्त है, जितने लोग हम भेजेंगे आपके अलायंस को भी उतने ही लोगों को भेजना पड़ेगा। आपने बताया था कि मासमून सेक्ट हाल ही में 9 किंगडम अलायंस का मेंबर बना है। मासमून सेक्ट की लीडर मास्टर क्यू भी इस जंग में शामिल होने वाली थी, तो फिर आपने अचानक से सारा प्लान कैसे बदल दिया? वेल, हानली भी इस मीटिंग में पहुंच चुका था और मासमून सेक्ट का नाम सुनते ही साथ ही वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया। इधर राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के एल्डर्स के आपस में ही झगड़े शुरू हो गए। एल्डर गु शेंगपो कह रहा था कि तुम राइचस पाथ के लोगों का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग जंग में सिर्फ हमारे डिमोनिक पाथ के कल्टीवेटर्स का ही इस्तेमाल करोगे, और जब लड़ने की बारी तुम पर आएगी तब तुम सीधे यहाँ से भाग जाओगे। वहीं पर मास्टर ओपेंग कह रहे थे कि तुम दोनों तो बच्चों जैसी लड़ाइयाँ कर रहे, मैं तो तुम दोनों को समझा समझा के थक चुका हूँ। तुम दोनों भी एज में काफी बड़े हो, तो अपनी उम्र का लिहाज करके आगे की प्लानिंग बनाओ। इधर हानली के दिल में काफी सारे सवाल थे। उसे लग रहा था कि शायद मासमून सेक्ट की मास्टर कियो ने ओपेंग को सारी हकीकत बता दी। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं नानगोंग को वहाँ से भगा लाया था तो फिर मसला हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने और नानगोंग ने मास्टर कियो का मुकाबला किया था तब नानगोंग ने मेरी पहचान के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया, यानी कि मास्टर क्यू को मैं कौन हूँ इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर वो मेरे आमने सामने आ गई फिर तो मेरी कोई खैर नहीं। इधर मास्टर ओपिंग राइचस और डिमोनिक पाथ के एल्डर्स को समझाने लगे कि येलो ड्रैगन माउंटेन वेस्टर्न रीजन के फ्रंट पर है। अगर हम नहीं चाहते कि येलो ड्रैगन माउंटेन मुलान रेस के हाथ लगे तो हमें वहाँ पर अपने सिपाही भेजने पड़ेंगे, और सिर्फ वहाँ पर ही नहीं बल्कि तियांताई वैली में भी मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यही रीजन था मैंने मासमून सेक्ट को 9 किंगडम अलायंस में मेंबरशिप दे दी। मैं सेक्ट लीडर क्यू को फ्रंट लाइन पर भेजना चाहता था ताकि हमारी थोड़ी सी मदद हो जाए, मगर अचानक ही उनकी पुरानी इंजरीज फ्लेयर्ड अप हो गई। वो फिलहाल काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, तो अपनी स्पीडी रिकवरी के लिए मास्टर क्यू सेक्ट लीजन में जा चुकी हैं। यही रीजन था कि फिलहाल वो इस जंग में शामिल नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी अपनी समझदारी दिखाओ। फिलहाल हमारे पास आपसी झगड़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पूरे टियानयान पर मुलान रेस की हुकूमत होगी। फिलहाल मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग एकजुट होकर मेरा साथ दो। तो फाइनली एल्डर माँ ने उनकी बात मान ली। वो कह रही थी ठीक है, मैं सिर्फ अपने टाविस दो सूपिंग के कहने पर फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर शेंपू कह रहा था कि हाँ, वहाँ जाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम राइचस और डिमोनिक दोनों पाथ इस मसले में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हेवनली पाथ अलायंस भी इसमें शामिल हो जाए। दरअसल वो हानली के अलायंस के बारे में बात कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि उनमें से भी कोई न कोई बंदा फ्रंट लाइन पर आना चाहिए। जो सुनते साथ ही एल्डर लान फटाफट से जाकर मास्टर ओपिंग को ग्रीट करने लगे, यानी कि वो फ्रंट लाइन पर जाने के लिए तैयार थे। मगर तभी मास्टर ओपिंग देखते हैं कि शेंगपो और लान तो एक दूसरे को काफी गुस्से में घूर रहे हैं। अगर इन दोनों बुड्ढों को एक साथ फ्रंट लाइन पर भेजा गया तो मुलान रेस का तो पता नहीं, मगर ये आपस में फाइटिंग जरूर करेंगे। और ओपिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इनके लोग आपस में ही तमाशा करें। इन्हें कोई ऐसी टीम चाहिए थी जो कि एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला कर सके। इसलिए वो सीनियर लियो से कहने लगे कि मेरे दोस्त, क्यों ना तुम येलो ड्रैगन माउंटेन चले जाओ, फ्रंट लाइन पर तुम्हारे जैसे शांत दिमाग वाले बंदे की जरूरत है। मगर एल्डर लियो की एल्डर माँ के साथ दुश्मनी थी, और हानली ये बात समझ चुका था कि इनमें से चाहे एल्डर लान को भेजे या फिर एल्डर लियो को, झगड़े तो वहाँ पर जरूर होंगे। अब वो कोई सुझाव दे पाई इससे पहले एक सिपाही वहाँ पर पहुँच गया। वो ओपिंग को बता रहा था कि वाइस अलायंस मास्टर आपसे मिलने के लिए मुलान रेस का एक मैसेंजर पहुँच चुका है। अब मुलान रेस का नाम सुनते साथ ही सभी लोग थोड़े से शॉक हो गए। इनमें से कुछ कह रहे थे कि पता नहीं वो बंदा यहाँ पर मरने के लिए क्यों आया होगा। अगर वो यहाँ पर आया है तो जिंदा तो वापिस नहीं जाएगा। और तभी मास्टर ओपिंग ने उस मैसेंजर को हॉल में आने की परमिशन दे दी, और उतने में हानली को सिल्वर मून की आवाज आई। वो कह रही थी मास्टर, पता नहीं ये मुलान रेस का बंदा आज यहाँ पर क्यों आने वाला है। फिलहाल तो हर तरफ बैटल चल रही, फिर ये लोग टियान सिटी को विजिट क्यों करना चाहते। जिस पर हानली बता रहा था कि उसके यहाँ आने के कई सारे मकसद हैं। सबसे पहला तो ये कि वो हमारी सिपाहियों को
को चेक करना चाहता। सेकंड बात तो ये है कि वो हमारे मोरल को शेक करना चाहते ताकि हम खुद होकर जंग से पीछे हट जाएं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी ताकत को परखना चाहते। अब ये सब तो उस मैसेंजर के आने के बाद ही पता चलेगा। और अब हमें मुलान रेस का खेमा दिखाया गया जो कि बड़ी शान के साथ टियान सिटी में एंटर कर चुका था। मुलान रेस का मैसेंजर एक फ्लाइंग कैरेज में यहाँ पर आ चुका है और वो अपने साथ ढेर सारे सिपाही लाया था। वो बंदा तो इतने कूल अंदाज में आगे बढ़ रहा था मानो यहाँ पर उसके बाप का राज हो, और उसके तेवर हानली को जरा भी पसंद नहीं आए। अब उस बंदे ने वहाँ आते साथ ही इन सभी को ग्रीट किया, जिसके बाद वो मास्टर वुपिंग को बताने लगा कि हमारे मुलान रेस के 3 डिवाइन मास्टर्स हैं, उनमें से मास्टर बी का मैं मैसेंजर हूँ। आज मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील को आप सभी के साथ डिस्कस करने आया हूँ। डील का नाम सुनते साथ ही एल्डर वुपिंग थोड़े से हैरान थे। उतने में वो मैसेंजर बताने लगा कि आप सभी को फ्रंटलाइन की सिचुएशन का अंदाजा आ चुका होगा। हमारी मुलान रेस ने अपने सामने आने वाली हर एक चीज को निस्तनाबूद किया। आपके टियानान के न जाने कितने सारे पासे सब हमारे कब्जे में आ चुके हैं। अगर हम इसी रफ्तार में जीत हासिल करते गए तो कुछ ही दिनों में आपकी टियानियन सिटी हमारी कैपिटल बनेगी। इस पूरी सिटी पर मुलान रेस का राज होगा। अब ये सुनते साथ एक नेसन सोल उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था तेरी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए, यहाँ आकर तो हमारे सामने हमारी सिटी पर कब्जा करने की बात कर रहा। अगर तुझे वाकई ऐसा लगता है कि हम तुझे खत्म नहीं करेंगे तो फिर ये तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। जिस पर मैसेंजर कहने लगा कि मेरे डिवाइन मास्टर भी सबसे ज्यादा कंपैशनेट हैं। उन्हें खून खराबा जंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और आपके टियानान के न जाने कितने सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। तो मेरे डिवाइन मास्टर भी नहीं चाहते कि आपका और ज्यादा नुकसान हो, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ टर्म्स को निगोशिएट करने के लिए यहाँ भेज दिया। इस जंग को रोकने के लिए आपको ज्यादा कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं। आपको 9 नेशन अलायंस की सिर्फ 6 टेरिटरीज हमारे हवाले करनी होगी। अगर आप इस पर राजी होते हो तो मेरे डिवाइन मास्टर भी खुद होकर अपने दोस्तों से बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि वो दूसरे 2 डिवाइन मास्टर्स को आराम से कन्विंस कर लेंगे। इस तरह से ये जंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती। उसके बाद तो मुलान और टियानान की सबसे पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। हम लोग पूरे कॉन्टिनेंट में शांति प्रस्तावित करते हुए ग्रेटनेस को अचीव करेंगे। तो बताए मास्टर वुपिंग, क्या आपको नहीं लगता कि ये अच्छी खबर है? आपकी टियानान ने ऑलरेडी ढेर सारे नुकसान को झेल लिया, मगर यहाँ पर अब और खून नहीं बहाना। आप अपनी 6 टेरिटरीज हमारे हवाले करो और इस जंग पर फुल स्टॉप लगा दो। अभी सुनते साथ ही मास्टर वुपिंग उस मैसेंजर से कहने लगे कि मेरे ख्याल से मुलान रेस में 3 मेजर ट्राइब हैं। पहली का नाम है गोल्डन सन ट्राइब। ऐसा कहा जाता कि उनके पास ढेर सारी जमीन और काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उन्होंने तुम्हारी सेकंड ट्राइब 2 के साथ फाइट की। इनफैक्ट कई सौ सालों से वो लोग आपस में ही लड़ाइयाँ कर रहे, मगर अभी तक उन्होंने समझौता नहीं किया। अब बात करते हैं तुम्हारी तीसरे ट्राइब की, जिसे फायर वर्शिप क्लैन भी कहा जाता। इन्हें तो अपने फ्लेम पावर पर काफी ज्यादा घमंड है। और हाँ, मैंने सुना था कि एक और ट्राइब वहाँ पर एग्जिस्ट करती जिसे स्काईविंड क्लैन के नाम से जाना जाता। तो जहाँ तक मुझे पता है फायर वर्शिप क्लैन और स्काईविंड क्लैन की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। लेकिन स्काईविंड क्लैन की एक बात मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी, वो अपनी हर एक डील को काफी प्यार से फिनिश करते। ऐसा लगता है कि मुलान रेस में उनसे अच्छे लोग और कोई होंगे ही नहीं। जिस पर वो मैसेंजर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, मैं स्काईविंड क्लैन का ही मेंबर हूँ। मास्टर वुपिंग उससे कह रहे थे कि तुम बातें काफी अच्छे कर लेते हो, ऐसा फील होता ही नहीं कि तुम्हारे दिल में कोई खोट होगी। लेकिन तुम्हारे डिवाइन मास्टर बी ने गलत बंदों से पंगा लिया। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मीठी मीठी बातों में वुपिंग पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला। मास्टर वुपिंग उस बंदे पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वहीं पर एल्डर लान भी उसे गुस्से में कहने लगे कि तुम हमारे यहाँ आकर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते और इस ईवल हरकत को तुम ट्रेड डील का नाम दे रहे हो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमारे टियानियन का एक छोटा सा इंच भी तुम्हारे मुलान रेस को नहीं मिलने वाला। जिस पर वो बंदा कह रहा था, अरे यार आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस प्यार से बात कर रहा हूँ। मेरे डिवाइन मास्टर बी ने सिर्फ 9 किंगडम अलायंस के सामने ये ऑफर नहीं रखा, बल्कि इसमें तो आप सभी लोग शामिल हो, जैसे कि राइचस पाथ, डिमोनिक पाथ और हेवनली अलायंस के लिए भी ये ऑफर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको आपकी जमीन का एक टुकड़ा भी देने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस हमारी मुलान रेस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी और उसके बदले में आप सभी के लिए ट्रेडिंग के रास्ते को खोला जाएगा, जहाँ पर आप स्पिरिचुअल स्टोन, डिमोनिक बीज, तरह तरह के एलिक्सर का सौदा कर सकते। यकीन मानिए आप सभी के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी
बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप सभी का इसमें फायदा होगा, ढेर सारा पैसा आप लोग कमा सकते हो और उस तरह से आप अपने क्लैन को भी पावरफुल बना लोगे और एक पावरफुल फैक्शन ही अपनी जमीन की अच्छे से हिफाजत कर सकता। ये बात आप सभी को पता ही होगी और इतने सारे फायदे के बदले में हम मुलान रेस बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको 9 किंगडम अलायंस को मदद करनी बंद करनी पड़ेगी। वेल, ये सुनकर ये ओपेंग तो काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि इस बंदे ने बड़ी ही चालाकी से सभी लोगों को लालच दी थी ताकि 9 किंगडम अलायंस पूरी तरह से अकेली पड़ जाए। इस तरह से मुलान रेस बहुत ही जल्द 9 किंगडम अलायंस पर अपनी फतेह हासिल कर सकती और उस मैसेंजर का ये पैंतरा काम भी कर गया क्योंकि डिमोनिक पाथ का एल्डर शेंगपूस से पूछने लगा कि बताओ, जो तुम दावे कर रहे हो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम तुम्हारी सिर्फ बातों पर तो भरोसा नहीं कर सकते। अभी सुनते साथ ही हावरान पैलेस के एल्डर माँ उस पर भड़क गए और गुस्से में कहने लगे कि शेंगपू, क्या तू वाकई इस बंदे का साथ देना चाहता है? जिस पर शेंगपू कह रहा था कि जरा इसकी बातों को गौर से सुनो। इसने बताया कि मुलान रेस 9 किंगडम अलायंस की सिर्फ 6 टेरिटरीज पर कब्जा करना चाहती, हमारी जमीन पर कब्जा करने की बात तो हुई नहीं। इस डील में हमारा कोई नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फायदा हो जाएगा। और अगर तुझे ऐसा लगा था कि 9 किंगडम अलायंस को बचाने के लिए हम डिमोनिक पाथ के लोग अपनी जान दांव पर लगा देंगे तो फिर तेरे से ज्यादा इनोसेंट इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। भला हम दूसरों की जंग में मरने के लिए क्यों चले जाएं? वेल, ये सारी बातें सुनकर उस मैसेंजर को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। वो एल्डर माँ से कहने लगा कि आप जरूर से राइचस पाथ के फॉलोअर हो। आपके हावरन पवेलियन के ग्रेटनेस के बारे में मैंने काफी सारी तारीफें सुनी। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात करने का भी मौका मिल गया। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सीनियर जिंगजिंग को हमने ऑलरेडी एक लेटर भेज दिया है। मास्टर जिंगजिंग को भी डिवाइन मास्टर बी का ये ऑफर काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप अपने सीनियर से बात करो तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे डिवाइन मास्टर बी कितने ज्यादा सिंसियर हैं। वो कभी भी आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। साथ ही हमने डीमन स्पिरिट सेक के वांग को भी लेटर भेजा। हो सकता है कि वो भी इस डील के लिए राजी हो जाए। और डीमन पाथ के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर डोंगमिन का तो हमारे डिवाइन मास्टर बी के साथ काफी पुराना ताल्लुक है। वो लोग जब भी आपस में मिलते हैं तब एक दूसरे को फेलो डाविस कह के ग्रीट करते। इससे आप उनकी दोस्ती का अंदाजा लगा सकते हो। खैर, 9 किंगडम अलायंस को छोड़कर बाकी किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। बेवजह की तलवार उठाने से बेहतर है आपस में सौदे करो। जितनी शांति यहाँ पर कायम होगी हम उतनी ही ज्यादा प्रॉस्पर कर पाएंगे। वेल, उसकी बातें सुनकर हानली दिल ही दिल में सोचने लगा कि इस बंदे की बातें तो शक्कर से भी ज्यादा मीठी हैं। इसने अपने 2-4 वादे फेंक कर मारे और उसे पता चल गया कि हमारी अलायंस कितनी ज्यादा कमजोर है। इधर वो मैसेंजर सबसे कहने लगा कि जिस मकसद से यहाँ पर मैं आया था वो पूरा हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सोच समझ कर फैसला लेना। और उतने में मास्टर ओपेंग ने गुस्से में आकर अपनी बोधी बीड़ को फॉर्म कर लिया। वो उस बंदे से कह रहे थे कि इंसानी खाल में तू बस एक डीमन है। तूने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हम लोगों को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तूने इस फेक डील के नाम पर इन सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया है। क्या तुझे ऐसा वाकई लगता है कि तू यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा? अब तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। मगर उस बंदे के चेहरे पर जो स्माइल थी वो बिल्कुल भी हटने का नाम नहीं लेती। वो कह रहा था कि तुम टियानियन कॉन्टिनेंट के लोगों ने हमेशा यही दावा किया कि तुम लोग राइचस हो। तुम कभी किसी कमजोर को बुली नहीं करते और हमें मुलान रेस को तुमने बारबेरियंस का टाइटल दिया। ऐसे बारबेरियंस जिनके दिल में इंसानियत नहीं होती। मगर अभी इसी पल में तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी तो तुमने तुरंत एक एनवॉय को मारने का फैसला लिया। एक राइचस बंदा कभी भी एक मैसेंजर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मुझे बताए, असली बारबेरियन कौन है, आप या फिर हम? अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, मैं बड़े ही खुशी से आपके इस गुस्से को एक्सेप्ट कर लूंगा। इधर एल्डर लियो हानली को बता रहे थे कि ये बंदा तो काफी ज्यादा शातिर निकला। अगर टाविस ओपेंग ने इसे मार दिया तो हम पर बारबेरियंस का ठप्पा लग जाएगा। इधर हानली दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बंदे ने अपना काम काफी अच्छे से किया। इसने अलायंस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। अगर ये लोग इसके बावजूद भी आपस में अलायंस फॉर्म करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। जैसे ही 9 किंगडम अलायंस मुलान रेस के सामने हार जाएगी, ये जंग पूरे टियानियन में फैलने वाली है। इनफैक्ट मेरा ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक भी इससे दूर नहीं रह पाएगा। उसके बाद इस दुनिया में ऐसा क्यास मचेगा कि फिर कोई भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए हानली ने
इंटरफेयर करने की कोशिश की। वो तुरंत ही वुपेंग से कहने लगा कि लीडर प्लीज शांत हो जाए। वैसे भी वुपेंग हानली को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे, तो फटाफट से हानली की बात मान जाते हैं। हानली कह रहा था कि मेरे कुछ सवाल हैं जो कि मैं इस बंदे से पूछना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही वो मैसेंजर हानली से कहने लगा कि शायद तुम हेवनली अलायंस के मेंबर हो। तुम्हारी अलायंस यहाँ से हजारों मील दूर है। न जाने कितनी सारी माउंटेन्स और रिवर्स ने उसे यहाँ से अलग कर दिया, और इसीलिए हमारी मुलान रेस तुम्हारी हेवनली अलायंस के साथ कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहती। अगर यहाँ पर एक पीस डील होती है तो पूरे टियानान के लिए एक ब्लेसिंग साबित होगी। जिस पर हानली कह रहा था, मेरे दोस्त तुम तो घर से काफी अच्छी पढ़ाई करके आए हो, तुम्हें तो हमारी हर एक बात पता चल गई। हमारे टियानान के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं, तुम उनकी सारी कमजोरियों के बारे में जानते हो। हमारे ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे जो कि तुम्हें पता ना हो, इसलिए मैं भी अब एकदम क्लियरली बात करूंगा। तुम्हारी मुलान रेस एक जंग को ट्रेड में बदलना चाहती, लेकिन सिर्फ जमीन पर कब्जा करने से तो ये मसला हल नहीं होगा। टियानियान के लोग हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे और शुरू से ही 9 किंगडम अलायंस हमारा फ्रंट रहा। हर एक बात उनके साथ कनेक्टेड है, चाहे वो डिमोनिक हो या राइचस हो। जब भी 9 किंगडम अलायंस पर अटैक होगा तब दूसरे आकर उनकी मदद करेंगे। शुरू से यही हमारी अंडरस्टैंडिंग रही। लेकिन अब अगर तुम्हारे डील की बात की जाए तो तुम टियानियान को 4 टुकड़ों में बांटना चाहते हो। अगर 9 किंगडम अलायंस हार गई तो बाकी के सेक्ट भी कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ थोड़े बहुत प्रॉफिट की खातिर हम अपनी पुरानी दोस्ती को भूल जाएंगे। इसके अलावा राइचस और डिमोनिक पाथ में कभी भी आपस में नहीं बनती। हो सकता है कि वो लोग आपस के झगड़ों में मुलान रेस को भी लपेट ले, तो यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और हाँ, मुलान रेस का भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए राइचस और डीमन इन दोनों पाथ पर अटैक कर दे। जिस पर वो मैसेंजर कह रहा था कि हमें तो बस 9 किंगडम अलायंस की जमीन चाहिए, दूसरे सेक्ट के पास कितनी प्रॉपर्टी है इसमें हमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। जो सुनते साथ ही हानले उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। वो कह रहा था, क्या वाकई तुम्हारी नजर बस 6 किंगडम पर है? वहीं पर हावरन पवेलियन के एल्डर माँ भी उस बंदे से कहने लगे कि आज तुम्हारी मुलान रेस को 6 किंगडम चाहिए, फिर कल जाकर तुम बोलोगे कि इन 6 टेरिटरीज में हमारा दिल नहीं भरा, हमें और चाहिए, और फिर ऐसे ही करते करते तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जाएगी। हानली को ये देखकर अच्छा लगा कि एल्डर माँ ने उसका साथ दिया। तो अब हानली उस मैसेंजर को अपनी बातों की जाल में फंसाना शुरू कर देता है। उससे कह रहा था कि तुमने 6 किंगडम्स की मांग रखी, तो बताओ फिर वो 6 किंगडम किसे मिलने वाले हैं? मेरे ख्याल से उस रीजन पर तुम्हारे डिवाइन मास्टर बी के स्काई विंड क्लैन का कब्जा होगा, या फिर तुम वो 6 टेरिटरीज पूरी मुलान रेस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि ऑफ कोर्स मैं पूरी मुलान रेस की बात कर रहा हूँ। जो सुनते साथ ही सीनियर लियो जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि तुम्हारी मुलान रेस की हमने काफी सारी तारीफें सुनी। ऐसा कहा जाता कि तुम लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं जमती। इनफैक्ट तुम्हारी ट्राइब्स तो एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। तो फिर तुम अकेले पूरे के पूरे मुलान रेस के बिहाफ में बात कैसे कर सकते हो? चलो मान लेते हैं कि 6 टेरिटरीज तुम्हारी मुलान रेस के हवाले कर दी, मगर उन टेरिटरीज पर तुम्हारे स्काईविंड क्लैन का कब्जा होगा। उस वक्त तुम मुलान रेस की दूसरी ट्राइब्स पर डोमिनेंस साबित करने की कोशिश करोगे, तो फिर दूसरी भी ट्राइब चाहेगी कि उनके कब्जे में जमीन आ जाए। इस तरह से तुम धीरे धीरे करते हुए पूरे टियानियान पर कब्जा कर लोगे। वेल, मास्टर लियो की बातें सुनकर ये बंदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। जो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, अब उसका आत्मविश्वास घटने लगा है। और इस बात को हावरन पवेलियन के मास्टर ने भी नोट किया। वो कहते हैं कि मैसेंजर, चलो तुम्हारा पैगाम हम तक पहुंच चुका है, क्या तुम कुछ और भी बोलना चाहोगे? जिस पर वो मैसेंजर कह रहा था कि हमारी मुलान रेस एक बहुत बड़े पेड़ जैसी है, जिसकी कई सारी ब्रांचेस होगी। भले ही शाखाएं अलग अलग हो, लेकिन हम हमेशा एक साथ जुटे रहते। मेरे डिवाइन मास्टर भी 3 डिवाइन मास्टर्स में से एक हैं। उनकी बात सच्चाई का प्रतीक मानी जाती, इसलिए उनके इरादों पर शक करने की जरूरत मत दिखाओ। जैसे आप लोग खुद को राइचस बुलाते हो, वैसे ही हमारे डिवाइन मास्टर भी काफी ज्यादा राइचस हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते। उतने में ही एल्डर ओपिंग उससे कह रहे थे कि चलो तुम यहाँ पर पैगाम देने आए और तुमने दे दिया, इसलिए अब तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, वरना बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। और ये सुनते साथ ही उस बंदे की बॉडी से काफी भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो बंदा काफी बुरी तरह से तड़प रहा था, मानो उसकी बॉडी को किसी ने पजेस किया हो। और फिर अचानक से उसकी बॉडी पूरी तरह से गोल्डन डस्ट में बदलकर एक सील बाहर आ गया। दरअसल ये पोजीशन टेक्निक का टोकन था, जिसे हानली ने फटाफट से पहचान लिया। साथ ही उस मैसेंजर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर उसमें से एक बंदा बाहर आ जाता है। दरअसल ये था डिवाइन मास्टर बीशेन, यानी कि वो मैसेंजर इसी बंदे के बारे में कब से बात कर रहा था। वो खुश होते हुए कहने लगा कि ये बात तो माननी
पड़ेगी कि टियानयान के पास हिडन टैलेंट और राइजिंग हीरोज की कोई कमी नहीं। हाँ, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर कोई जंग छेड़ने नहीं आया। मेरा यहाँ आने का बस एक ही मकसद था, तुम लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने का। मैंने सोचा चलो देखते हैं तुम लोग कौन सी प्लानिंग बना रहे। मैंने तुम सभी से काफी प्यार से बात की, लेकिन तुम थे कि खून खराबे पर उतर आए। ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम लोग तो अपने मेहमान को जान से मारने की फिराक में थे। जिस पर मास्टर ओपेंग कह रहे थे कि तुम यूँ समझो कि हमारे टियानयान का मेहमान नवाजी करने का यही तरीका है। अब अगर तुम्हारी बातें हो चुकी हो तो क्यों ना तुम यहाँ से दफा हो जाओ, चाहे मेरी 9 किंगडम अलायंस पूरी तरह से बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। हम अपने आखिरी दम तक हमारी किंगडम की रक्षा करेंगे। और हाँ, एक बात याद रखो, इस जंग में सिर्फ हमारा ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि मूलान रेस में भी लाशों के ढेर लगेंगे। जो सुनकर डिवाइन मास्टर बीशाओ कहने लगा कि चलो मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करने आया था, लेकिन शायद तुम्हें खून बहाने में ज्यादा मजा आता। तो ठीक है, दोस्ती नहीं तो दुश्मनी सही। अब हमारी अगली मुलाकात होगी बैटल ग्राउंड पर। और इतना कहते साथ ही वो डिवाइन मास्टर तुरंत ही वहाँ पर एक्सप्लोड हो गया। वेल, यहाँ पर धमाका एनर्जी का नहीं बल्कि गोल्डन कॉइन्स का हुआ था, जिसे देखते साथ ही हानली ने फटाफट से अपने दोस्तों के आसपास शील्ड बना ली। वहाँ मौजूद हर एक बंदा इन गोल्डन कॉइन्स से खुद को बचा रहा था। वहीं पर डिवाइन मास्टर बीशाओ की आवाज उस पूरे हॉल में गूंजने लगी। वो कह रहा था कि तुम सभी से बात करके मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली। अब अगली मुलाकात होगी बैटल ग्राउंड पर। और इतना कहते साथ ही वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो गया। उसके जाते साथ ही मास्टर ओपेंग सबको बताने लगे कि मैंने सुना था डिवाइन मास्टर बी से कोई पैसे नहीं लेता। पहला तो मुझे इसके पीछे का रीजन पता नहीं था, लेकिन आज समझ आ गया कि वो पैसे देकर उस बंदे को पजेस करता है। जो भी उससे पैसे लेता है डिवाइन मास्टर बी उसकी बॉडी को एक वेसल जैसे इस्तेमाल करता। वहीं पर हानली भी उस बंदे की पोजीशन टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। खैर, उसके आने से एक बात तो पता चल गई कि मूलान रेस में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं। इनकी ट्राइब आपस में ही लड़ाइयाँ कर रही। मूलान सन रेस की गोल्डन सन ट्राइब काफी ज्यादा फियर्स है। शायद वही ट्राइब इस जंग को लीड कर रही होगी। और अगर बात डिवाइन मास्टर बीशाओ के स्काईविंड क्लैन की जाए तो ये ट्राइब जंग में शामिल होना नहीं चाहती। इनका तो बस एक ही मकसद है, इस जंग से फायदा उठाने का। और अगर बात हमारे टियानान कॉन्टिनेंट की जाए तो हम भी कोई दूध के धुले नहीं। यहाँ पर राइचस और डिमोनिक पाथ में पुरानी दुश्मनी है, इसलिए हमारी हेवनली अलायंस और 9 किंगडम अलायंस भी इस झमेले से खुद को बचा नहीं सकती। हमारे दरवाजे पर पावरफुल दुश्मन है और इसी वजह से एक भी गलत कदम हमें हार की तरफ ढकेल सकता। खैर, वैसे भी ये जंग इतनी ज्यादा डीप है कि इसे एक अकेला बंदा तो कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने बस जल्दी से गैंग एसेंस को हासिल करने पर फोकस लगाना चाहिए। अगर वो एसेंस मुझे मिल गया तो मैं एक ग्रेट सोर्ड फॉर्मेशन को बना सकता हूँ। फिर तो लेट स्टेज वाला नेसेंट सोल भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। भले ही मैं पूरी दुनिया को तो बचा नहीं सकता, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को तो जरूर से बचा ही लूंगा। उतने में हॉरन पवेलियन के एल्डर माँ कहने लगे कि मूलान रेस का बस एक ही मकसद है, डिवाइड एंड रूल। वो हमें अलग करके हम पर हुकूमत करना चाहते। मैं तो उनकी बातों में नहीं आने वाला। और रही येलो ड्रैगन माउंटेन पर जाने की बात, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से फ्रंट लाइन को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। वहीं पर सीनियर लियो की तो एल्डर माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती, मगर फिर भी वो ना चाहते हुए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं एल्डर माँ के साथ ड्रैगन माउंटेन जाना चाहूंगा। सीनियर लियो को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनते साथ ही सीनियर लियो थोड़े से पैनिक हो गए, मगर वो कुछ कह पाते इससे पहले ओपेंग ने हानली की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। वो हानली से कह रहे थे कि तुमने खुद होकर बैटल में जाने का फैसला लिया और इसीलिए हमारी 9 किंगडम अलायंस हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। वहीं पर हानली को समझ आ जाता है कि सीनियर लियो काफी ज्यादा परेशान है। और अब उस मीटिंग से बाहर आते साथ ही सीनियर लियो हानली से कहने लगे कि छोटे भाई, फ्रंट लाइन पर जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा भेजना। ऑलरेडी कई सारे नेसेंट सोल वहाँ जाकर मारे गए। मूलान रेस का असॉल्ट काफी ज्यादा फियर्स है, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस जंग का हिस्सा बनो। अगर सच बताओ तो मेरे पास काफी अमेजिंग से एस्केप टेक्निक है। मैं फ्रंट लाइन पर रहा तो सिचुएशन खराब होते साथ ही वहाँ से निकल सकता हूँ। जिस पर हानली कह रहा था कि सीनियर, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान हो, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अगर मैं वहाँ जाने की बात कर रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा। आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आप दोनों की उन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती। अगर आप लोग एक साथ फ्रंट लाइन पर गए तो आपस में ही झगड़े करोगे। और मेरी तो उन लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं। अगर वहाँ जाने के बाद उन्होंने बेवजह मेरे साथ झगड़े किए तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर भी
सीनियर लियो की फिक्र कम होने का नाम नहीं लेती। तो एल्डर लान लियो को समझाने लगे कि तुम तो बेवजह इस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तुम्हें जितना लग रहा हानली उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर पॉसिबल हो तो हम हानली की थोड़ी बहुत मदद कर सकते। जिस पर हानली कह रहा था कि एक काम है जिसमें मुझे आप दोनों का सपोर्ट लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे जाकर सांग्योन पास तक मेरा रास्ता क्लियर करो। तभी सीनियर लियो से बताने लगे कि तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। राइचस और डिमोनिक पाथ के लोग तुम में काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे। हो सकता है कि तुम्हें एक थ्रेट समझकर वो लोग तुम पर हमला करे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहो। जिसके बाद ये दोनों भी हानली से अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। थोड़ी देर में मू पिलिंग वहाँ पर पहुँच जाती है। हानली उसे बताता है कि यहाँ के हालात बद से बदतर हो रहे। हर एक नेसेंट सोल फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सेक्लूजन में जाकर कल्टीवेट करो। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे नए मास्टर से भी मिलवाना चाहता हूँ। अब मू पिलिंग तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती थी और हानली भी ये बात समझ गया, लेकिन वो मू पिलिंग से इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर मू पिलिंग का दिल टूट गया था। वो चाहकर भी हानली के सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाती। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।